तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम करेंगे विशेषण और विशेष का टॉपिक, जो कि आपके आर ए आर ओ पेपर सेकेंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे है ज्योतिष। ज्योतिष का एक विशेष है और ज्योतिषी एक विशेषण है। ठीक है। जागरण एक विशेष है, जागरण का विशेषण हो जाएगा जागृत और जागृत। जाति का विशेषण हो जाएगा जाति। टकसाल का विशेषण हो जाएगा टकसाली। ठंड का विशेषण हो जाएगा ठंडा। तिरस्कार का विशेषण हो जाएगा तिरस्कृत। तेज का विशेषण हो जाएगा तेजस्वी। तालु और तालव्य का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा, ताल का विशेषण क्या हो जाएगा तालव्य। तंबुल का विशेषण हो जाएगा तंबोली। तत्व का विशेषण हो जाएगा तात्विक। तपस्या का विशेषण हो जाएगा तपस्वी। तीखापन का विशेषण हो जाएगा तीखा। ठीक है। अगला यहाँ पे है धूम का विशेषण हो जाएगा धूमिल। निंदा का विशेषण हो जाएगा निंदनीय। नरक का विशेषण क्या हो जाएगा नरकीय। ठीक है। और यहाँ पे नाम का जो विशेषण हो जाएगा वो जाएगा नाविक। नाटक का विशेषण हो जाएगा नाटकीय। नीति एक विशेष है और इसका विशेषण हो जाएगा नैतिक। निशा, निशा यानी कि रात्र होती है और इसका जो विशेषण हो जाएगा हो जाएगा नैश। नगर का जो विशेषण हो जाएगा हो जाएगा नागरिक। निषेध का जो विशेषण हो जाएगा हो जाएगा निषिद्ध। और जो नियम का विशेषण हो जाएगा हो जाएगा नियमित, है ना। अगला यहाँ पे निश्चय है। निश्चय का जो विशेषण हो जाएगा हो जाएगा निश्चित। निष्ठा का विशेषण हो जाएगा निष्ठावान। और निष्कासन का विशेषण हो जाएगा निष्कासित। नेक्स्ट देखते हैं। त्याग का विशेषण हो जाएगा त्यागी और त्याजी। तंद्रा का विशेषण हो जाएगा तंद्रिल। तृप्ति का विशेषण हो जाएगा तृप्त। दंत का विशेषण हो जाएगा दंत। दिन का विशेषण हो जाएगा दैनिक। दर्शन का विशेषण है दर्शनीय। दंड का विशेषण हो जाएगा दंडनीय। ठीक है। दर्द का जो विशेषण हो जाएगा क्या हो जाएगा दर्दनाक। एक पॉइंट यहाँ पे है कि जब आप विशेषण लें, विशेषण के बाद आप एक सेंटेंस जो है उसको फॉर्म करके देखें। अगर सेंटेंस में वो फिट बैठता है तो वो आपको दिए गए ऑप्शन में से विशेषण होगा। जैसे कि दर्दनाक हादसा, है ना। दर्द तो है, इसमें तो आप दर्द नहीं कह सकते हैं, दर्द हादसा, है ना। ये दर्दनाक के साथ में एक सेंटेंस बन रहा है, जैसे कि दर्दनाक हादसा। वही आपका देव का हो जाएगा दैविक, जैसे कि दैविक या दैवीय शक्ति कह सकते हैं, है ना। दंपति एक सिंगल वर्ड है और दंपति एक विशेषण तो क्या है दाम्पत्य जीवन हो गया, है ना। दूध का दौत, यही दाह का क्या होता है दर्द होता है। दया, दया एक सिंगल वर्ड है, जैसे कि दया एक विशेष है तो ये सिंगल ऐसे सेंटेंस नहीं फॉर्म कर सकते। दया में क्या जैसे कहते हैं भगवान आप दयामय है ना, मुझ पर कृपा दृष्टि करें, ऐसे कहते हैं ना। तो दुनिया का अगला हमारे यहाँ पे है दुनिया एक विशेष है और इसका जो विशेषण हो जाएगा दुनिया, दुनियावी। ठीक है। अगला यहाँ पे है निष्कासन का जो विशेषण हो जाएगा निष्कासित। निर्माण का विशेषण हो जाएगा निर्मित। वही आपका नियुक्त का हो जाएगा नियुक्त। निसर्ग एक विशेष है और इसका विशेषण हो जाएगा नैसर्गिक। नैसर्गिक में होता है प्राकृतिक, अनैसर्गिक में होता है अप्राकृतिक, है ना, जैसे कि कृत्रिम बोलते हैं। नाश का होता है नाशवान। निपुणता का होता है निपुण। न्याय का जो विशेषण हो जाएगा न्यायी। नियोजन का विशेषण हो जाएगा नियोजित। निज का विशेषण हो जाएगा निजी। निष्ठा का विशेषण हो जाएगा नैष्ठिक। पुस्तक का विशेषण हो जाएगा पुस्तकी। पृथ्वी का विशेषण हो जाएगा पार्थिव, है ना। प्रकृति जो है एक विशेष है और इसका विशेषण हो जाएगा प्राकृत यानी कि नेचुरल। प्रतिबिंब एक विशेष है और इसका जो विशेषण हो जाएगा प्रतिबिंबित। पतंग एक विशेष है, इसका जो विशेषण हो जाएगा पतित। अगला यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि पर्वत का जो विशेषण हो जाएगा पर्वती। पानी का विशेषण हो जाएगा पेय। परिभाषा का विशेषण हो जाएगा परिभाषिक। वही यहाँ पर दुनिया, यहाँ पे दशरथ का हमने देखा था। दशरथ का यहाँ पे एक विशेष है और ये क्या हो जाएगा दशरथी। ठीक है। धन क्या है, धन एक विशेष है और इसका क्या हो जाएगा धनी, जैसे कि धनी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, है ना। संदेश फॉर्म हो रहा। धर्म, धर्म का जो विशेषण हो जाएगा क्या हो जाएगा धार्मिक, है ना। अगला देखते हैं। अगला है उद्धरण। उद्धरण का जो विशेषण हो जाएगा उद्धत। उत्पीड़न का विशेषण हो जाएगा उत्पीड़ित व्यक्ति, है ना। और उपज का जो विशेषण हो जाएगा उपजाऊ। उपेक्षा का विशेषण हो जाएगा उपेक्षित। उत्साह का विशेषण हो जाएगा उत्साहिक। ठीक है। उद्योग का विशेषण हो जाएगा औद्योगिक। उपार्जन का विशेषण हो जाएगा उपार्जित। ठीक है। और उत्तेजना का विशेषण हो जाएगा उत्तेजित। उपमा का जो विशेषण हो जाएगा उपामित। उपकार का विशेषण हो जाएगा उपकृत और उपकारक। उपदेश का विशेषण हो जाएगा उपदेशात्मक और उपदिष्ट। फिर यहाँ पे किताब एक विशेष है और इसका विशेषण हो जाएगा किताबी। कलंक एक विशेष है और इसका जो विशेषण हो जाएगा कलंकित। कई बार एक वर्ड भी आपको विशेषण में देखने को मिलेगा, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि कौन सा विशेषण है कौन सा विशेष है। हमने दो ट्रिक आपको बताई, एक तो एक सेंटेंस फॉर्म करके देख सकते हैं, दूसरा एक वर्ड जोड़कर भी देख सकते हैं। जैसे काम का क्या हो गया, काम का क्या हो गया कामी या काम या कामुक। क्रम का क्या हो जाएगा विशेषण क्रमिक, एक लगा ना। कथन का क्या हो जाएगा कथित, एक लगा ना। कल्पना का विशेषण क्या हो जाएगा काल्पनिक, इसमें भी एक का यूज हुआ। अगला हो गया कर्म, कर्म का क्या हो जाएगा कर्मण्य। कांटा का क्या हो जाएगा कटीला, कांटा का विशेषण क्या हो जाएगा कटीला। और कृपा का विशेषण क्या हो जाएगा कृपालु। कुंता का विशेषण हो जाएगा कुंतित, है ना। कंकड़ का विशेषण क्या हो जाएगा कंकड़ीला, कंकड़ीला। और क्रम का विशेषण क्या हो जाएगा क्रीत। कत्था का विशेषण हो जाएगा कत्थई। खान एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा खनिज। खपड़ा एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा खपड़ैल। खर्चा एक विशेष है, इसका विशेषण हो जाएगा खर्चीला। खजूर एक विशेष है, इसका विशेषण हो जाएगा खरजूरी। ख्यात एक विशेष है, इसका विशेषण हो जाएगा ख्यात। गांव एक विशेषण है, इसका विशेष है, इसका विशेषण हो जाएगा गंवार, जैसे कि गंवार व्यक्ति। गांव से तो सेंटेंस नहीं फॉर्म हो रहा, गंवार से हो रहा है कि वह गंवार व्यक्ति है।
ग्राम एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? ग्राम या ग्रामीण। गंगा एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? गंगे। गवेषणा एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? गवेषणीय। गुण एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? गुणवान व्यक्ति, गुणी व्यक्ति, है ना। वही हम उपदेश देखते हैं। उपदेश का जो विशेषण हो जाएगा उपदेशात्मक है, उपदिष्ट हो जाएगा। उपनिवेश का विशेषण क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक। उपासना का विशेषण क्या हो जाएगा? उपास्य। उचित का विशेषण क्या हो जाएगा? उन्नत। उदय का विशेषण क्या हो जाएगा? उदित। एकता का विशेषण एक, है ना। ओष्ठ, ये जो ओष्ठ है, ओष्ठ क्या है? ओष्ठ एक विशेष है, ठीक है, ये विशेष है। और ये वाला क्या है? ये विशेषण है। ये यहाँ पे अपोजिट में लिखा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ओठ का विशेषण क्या होता है? ओष्ठ होता है। ओष्ठ का विशेषण क्या हो जाएगा? ओजस्वी हो जाएगा। कुल का विशेषण क्या हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा, जैसे कुलीन व्यक्ति। क्लेश का विशेषण क्या हो जाएगा? क्लिष्ट, क्लिष्ट भाषा, है ना। कुसुम का विशेषण क्या हो जाएगा? कुसुमित। कंठ का विशेषण क्या हो जाएगा? कंठ्य। काल का विशेषण क्या हो जाएगा? कालीन। वही नेक्स्ट देखते हैं। गौरव का विशेषण क्या हो जाएगा? गौरवित। ग्रास का विशेषण ग्रस्त। ग्रहण का विशेषण ग्राह। गृहस्थ का विशेषण गाहस्थ। और ग्रहण का क्या हो जाएगा? गृहीत। घृणा का क्या हो जाएगा? घृणित, है ना। अगला हम देखते हैं यहाँ पे कंठ का। कंठ एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? कंठ्य। काल एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? कालीन। काला एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? कालिया। कर्म एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? कर्मठ। क्रोध एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? क्रुद्ध और क्रोधी। कुटुंब का एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? कौटुंबिक। काया एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? कायिक। कागज एक विशेषण है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? कागजी, है ना। तो आज हमने जितने भी इंपॉर्टेंट विशेषण विशेष के शब्द बन रहे थे वो हमने आज की क्लास में कर लिए हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।